अब मैं संतों के माल्यार्पण के लिए गुरुकुल के ऋषि कुमार अभिषेक जायसवाल, पारस सोलंकी एवं जितेंद्र को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और यहां पर उपस्थित सभी संत महापुरुषों का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। सभी साधुवाद के साथ सभी संतों का स्वागत करें। अब हमारी बाल संत सभा के अध्यक्ष महामंडलेश्वर जगत गुरु परम श्रद्धेय स्वामी सौरभ जी महाराज को मैं अनुरोध करता हूं कि वे दीप प्रागट्य के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ करें और दीप प्रागट्य करें। आज काशी से पधारे हैं, बड़ी कृपा की है। सभी ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्ग्नि स्वाहा। आज काशी सूर्य स्वाहा से पधारे हैं, बड़ी कृपा की है। सभी ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्ग्नि स्वाहा। आज काशी सूर्य स्वाहा से पधारे हैं, बड़ी कृपा की है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निमित्त उपस्थित सभी संत जनों का मैं फिर से सभी का साधुवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सभी यहां पर अपना बहुमूल्य समय देकर आए हैं। और सर्वप्रथम झारखंड से पधारे संत श्री अरुण जी महाराज को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगे। संत श्री अरुण जी महाराज, साधुवाद के साथ उनका स्वागत करें। हरि ओम। हरि आज जन्माष्टमी के इस महापर्व पर उपस्थित सब साधुगणों, अध्यक्ष महोदय एवं साधक भाई बहनों, आप सभी को हरिओम। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरुवर तेरे बिना
गुरुवर तेरे बिना कैसे रह हम पाएंगे, तुमसे जुदा होना कभी हम सह ना पाएंगे। खूब खूब साधुवाद है, खूब खूब धन्यवाद है श्री अरुण जी महाराज को। आप यहाँ पर झारखंड से पधारे और वक्तव्य में नहीं लेकिन सुरों में बापूजी के नज़दीक हमको आप ले गए। फिर से साधुवाद के साथ उनका अभिवंदन करेंगे। अब हमारे बीच दिल्ली से आए हैं श्री खुशहाल कुमार। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि वे यहाँ पर आएँ और अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। श्री खुशहाल कुमार। हरिओम। मेरा नाम खुशहाल है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है भगवान श्री कृष्ण। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए मैं शुरू करता हूँ। आप सबको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब मैं 2.5 साल का था तब कृष्ण जन्माष्टमी पर मेरी माता श्री ने मुझे कान्हा के कपड़े पहनाकर मेरे को फोटो स्टूडियो ले जा रही थी मेरी तस्वीर खिंचाने। रास्ते में मुझे जो भी देखता वो मेरे को प्रणाम करके कहता, कान्हा जी आपकी जय हो। कोई मुझे गोदी में उठाता तो कोई मुझसे आशीर्वाद मांगता। खैर, माँ ने मेरी तस्वीर खिंचाई और मैं घर आ गया। घर में भी दादी जी बार बार पूछती, कान्हा जी ठीक हो, कान्हा जी कुछ चाहिए। तब मैंने माँ से कहा, माँ आप सब आज से मुझे कान्हा कहकर पुकारिएगा। मैंने अपना नाम कान्हा रखवा लिया। तब मित्रों, अब आप ही सोचिए कि कान्हा के कपड़े पहन लेने से इतना प्यार और सम्मान मिल सकता है, तो कान्हा के गुण अपना लेने से कितना कुछ मिल सकता होगा। एक दिन मैं पूज्य बापूजी का सत्संग सुन रहा था। बापूजी बता रहे थे, कर्षति इति आकर्षति कृष्णम, यानी भगवान श्री कृष्ण वो हैं जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। फिर बापूजी ने एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के गुणों को बखान करना शुरू किया। मैं मन ही मन सोचता गया कि हमारे बापूजी में भी तो ये सारे गुण हैं और हमारे बापूजी की ओर सारे लोग आकर्षित भी होते हैं। तो मैंने ठान लिया कि इस समय धरती पर मेरे सद्गुरु ही मेरे कृष्ण भगवान हैं। जिस तरह कृष्ण भगवान मामा श्री शकुनी के साथ द्यूत खेल रहे थे और दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास जा रहा था वज्र का बनने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके मंसूबे पूरे नहीं होने दिए, अन्यथा धर्म यानी कि पांडवों की पराजय हो जाती। ठीक उसी तरह बापूजी भी जेल में बैठे बैठे देश, समाज, हिंदू धर्म को अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ताओं जैसे दुर्योधन व शकुनियों से बचा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बापूजी अपना काम जल्द ही पूरा करके हम सब के बीच होंगे और हम सब फिर से जन्माष्टमी पर हांडी फोड़ माखन मिश्री का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और कुछ गलती हो गई हो तो इस कान्हा को क्षमा करिएगा। जय गुरुदेव, जय कृष्ण भगवान। आ रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार प्रकट करें। श्री आचार्य दक्ष जी महाराज।
हरि ओम। यहाँ पर बैठे हुए सभी साधकगण, संत एवं अध्यक्ष, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। जब 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 धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान जन्म लेते हैं। बापूजी के रूप में भगवान ने ही जन्म लिया है। निस्वार्थ भाव से बापूजी ने जितनी भी संस्कृति के लिए सेवा की है, चाहे कोई भी अपनी अगर पूरी जिंदगी भी बिता दे तो भी इस सेवा को नहीं गिन पाएगा। बापूजी ने एक अकेले ने ही 10.25 करोड़ों लोगों का जीवन फलता फूलता बनाया है और लाखों लोगों का चरित्र महान बनाया है तथा करोड़ों लोगों का जीवन मार्गदर्शन पर लाने वाले बापूजी पर जो भी कीचड़ उछालेगा समझो वह चरित्रहीन है। हम सब बापूजी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बापूजी रूपी गंगा में पता नहीं कितने पुरुष कितने जीवात्मा तर गए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी तर जाएंगे और यह धरती पुनः सतयुग को स्पर्श करेगी। हिंदुस्तान में हम सब हिंदुओं को कमजोर करने के लिए तथा साधु संतों को बदनाम करने के लिए वर्षों से आ रहे इस षड्यंत्र को हम भक्तों ने नहीं तो उन्हें सफल होने दिए हैं और नहीं होने देंगे। हम सब यह आशा करते हैं कि 19 अगस्त को बापूजी जल्दी से हमारे पास हो और जल्दी से हमें दर्शन दे। सभी दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, भारत गुरु बापू की, भारत गुरु बापू की। हरिओम। साधो साधो साधो। फिर से एक बार सभी बोलेंगे, भारत गुरु बापू जी की। अब संस्कार की नगरी बड़ौदा से पधारे हैं परमहंस श्री प्रसाद देवपुरकर जी महाराज। उनके आशीर्वचन का हम लाभ लेंगे। परमहंस श्री प्रसाद देवपुरकर जी महाराज। हरि ओम। हरि ओम। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे वन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशाङ्वीनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। हरि ओम। અહીં પધારેલા મારા અધ્યક્ષગણ મહોદય અને મારા સાધક અને બહેનોને હૃદયમાં વિરાજમાન મારા સદગુરુદેવને કોટી કોટી વંદન। તિતિક્ષાઓને ગ્રહણ કરીને પણ જે કુપ્રચાર રૂપી અગ્નિમાં તપે છે અને ભારતના દિવ્ય કણોને દૂર દૂર સુધી અને જનજન સુધી ફેલાવે છે તેવા સાધકોને શાસ્ત્રમાં ધરતીમાંના દેવીઓ અને દેવતાઓ કહેવાય છે। તેવા સાધકોને દેવી અને દેવતાઓને મારા સત્સત અભિનંદન અને જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ બધાઈ। સંતોનો કુપ્રચાર કરીને સમાજની શ્રદ્ધા તોડવાનું અને એને ભ્રમિત કરવાનું તથા સંતોને સતાવવાનું નીચ કર્મ સંસ્કૃતિ દ્રોહીઓ સદીઓથી કરતા આવ્યા છે, પરંતુ તેમને દર વખતની જેમ જ દુર્ગતિ અને ધૂતકાર જ હાથ લાગ્યા છે। સંતોની યશોગાન અને ગુણગાન કરીને તો આજે પણ અસંખ્ય લોકો
ઈશ્વરીય આનંદ, શાંતિ અને જ્ઞાન પામીને ઉન્નત થઈ રહ્યા છે. સંત શ્રી આસારામજી બાપુ એ માનવતાને સુધારવાનું સામર્થ્ય છે અને તેમને તે કાર્ય કરી દેખાડ્યું છે. કાનૂન અને દંડના ભયથી સમાજને નહીં સુધારી શકાય તે કાર્ય આપણા બ્રહ્મજ્ઞાની મહાપુરુષોએ પણ કર્યું હતું અને બાપુ પણ અત્યારે કરે છે. સ્વામી વિવેકાનંદના 100 વર્ષ પછી જેણે સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલું ષડયંત્ર પર અવાજ ઉઠાવીને કહ્યું છે તો આપણા આસારામ બાપુએ કહ્યું છે. અને હું તમને કહું છું કે આપણા બાપુ ગુરુ નહીં પણ સદગુરુ છે. હિન્દુ પ્રજાને બાપુએ 3 યોગ શીખવ્યા છે: જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ અને ભક્તિયોગ. અને મંત્ર દીક્ષા આપીને તેમના અમરતાના દ્વાર ખોલી દીધા છે. માતા પિતા અને ગુરુનું એકત્રીકરણ આપણા બાપુ જ છે. અને કોઈ આકાશમાં તલવાર ફેરવીને કહી દે કે આજે હું સૂરજના ટુકડા કરી દઈશ તો તે અસંભવ છે. અને આકાશમાં તલવાર ફેરવવી પણ ગાંડ પણ છે, કારણ કે આકાશમાં સૂર્ય તો આપણા બાપુ છે અને જે આકાશમાં તલવાર ફેરવીને કહે છે તે અસંભવ જ છે. સંતો અને મહાપુરુષોનો અત્યાચાર અને તેમનો કુપ્રચાર આજથી નહીં પરંતુ સદીઓથી કુપ્રચારકો તેમનો કુપ્રચાર કરતા આવ્યા છે. આપણા ભારત દેશમાં અનેક મહાપુરુષો પણ થઈ ગયા અને આપણે શાસ્ત્રો અને ઉપનિષદોમાં પણ વાંચીએ છીએ. દેવો અને દેવતાઓ જે શુદ્ધ સાત્વિક ચિત્તવાળા હોય અને જેમની યજ્ઞમાં આહુતિઓ અપાય છે તેઓને દેવતાઓ કહે છે. તો કોઈ દિવસ હિંસા કરતા નથી, બીજાઓને દુઃખ આપતા નથી. જ્યારે દાનવો બીજાઓને દુઃખી કરે છે અને પોતે સુખ ઉપભોગ કરે છે તેઓને દાનવો કહેવાય છે. દાનવોને કોઈ ચાહતું નથી. આપણા ધરતી પર અનેક મહાપુરુષો અને ભગવાનના અવતારો થઈ ગયા. તેમાંથી ભગવાન રામને જન્મ જ્યારે થયો ત્યારથી તેમની જીવનલીલા આગળ વધી અને તેમનો 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યો. જ્યારે સીતાજીનું અપહરણ થઈ ગયું પછી રાવણ તેમને લઈ ગયો, રાવણની સાથે તેમનો યુદ્ધ થયો. પછી જ્યારે 14 વર્ષ પૂરા થયા ત્યારે તે અયોધ્યા પાછા આવ્યા. ત્યારે ધોબીએ પણ તેમનો કુપ્રચાર કર્યો હતો. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ હતા ત્યારે પણ શ્યામંતક મણીનો ચોરીનો આરોપ શ્રી કૃષ્ણ ઉપર લાગ્યો હતો. સંત કબીર, મીરાબાઈ, સંત સહજોબાઈ અને સંત જ્ઞાનેશ્વર અને રામતીર્થ ઉપર પણ આવા અનેક ઘૃણિત આરોપો લાગ્યા. સંત કબીરને તો સિકંદર બાદશાહ દ્વારા ધરપકડ પણ થઈ અને તેમને જેલમાં પણ નાખવામાં આવ્યા. તેમને અનેક પ્રકારોથી દુઃખ આપવામાં આવ્યા. જે રીતે સૂર્યનો ઉદય રોજે થાય છે અને સૂર્યાસ્ત પણ રોજે જ થાય છે, તે જ રીતે બાપુરૂપી સૂર્ય એક દિવસ તેમનો ઉદય થશે અને સત્યની કિરણો જ્યારે ચારે તરફ સંસારમાં ફેલાશે ત્યારે આપણો ભારત વિશ્વગુરુના પદ પર સ્થિત થશે. આ દિવસો બહુ દૂર નથી. અને જ્યારે સંત કુપ્રચાર રૂપી અગ્નિમાં તપે છે તે જ રીતે સોનું પણ અગ્નિમાં જ્યારે તપે છે અને જ્યારે તે બહાર આવે છે ત્યારે તે પરમહંસ કહેવાય છે. તે જ રીતે આપણા બાપુ પણ અત્યારે કુપ્રચારમાં ફસાઈ ગયા છે, પણ તે કોઈક ને કોઈક દિવસ જ્યારે કુપ્રચારની અગ્નિમાંથી બહાર આવશે ત્યારે તે પરમહંસ કહેવાશે. ध्रुव अगर जगह से टले तो टल जाए, हिमालय हवा की ठोकर से फिसल जाए, जुगनू की आग से समुंदर जल जाए, परंतु हे कृपा सिंधु गुरुवर, हे दया निधे गुरुवर, हम तुम्हारी भक्ति हमारे हृदय में कभी कम न होने पाए. तो मैं બધા મારી સાથે એક ભજન ગાશું. साधकों की ये हरिओम बोली, साधकों की ये हरिओम बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है. निंदकों की तड़प और गरज से, निंदकों की तड़प और गरज से डरने वाली ये टोली नहीं है, डरने वाली ये टोली नहीं. लेते सत्संग हरिओम साधक, लेते सत्संग हरिओम साधक, सत्य संदेश दिल में धारे, सत्य संदेश दिल में है धारे. सुन लो जग वालों इन अफवाहों से, सुन लो जग वालों इन अफवाहों से, डरने वाली ये टोली नहीं है,
भूल कर भी न हमको सताना, भूल कर भी हमें ना सताना। गीदड़ों की ये टोली नहीं है, गीदड़ों की ये टोली नहीं है। थक गए सारे जगवाल निंदक, साधकों की श्रद्धा डगी है। थक गए सब जगवाल निंदक, साधकों की न श्रद्धा ढकी है। हम तो प्यारे अपने बापू के, हम तो प्यारे हैं अपने बापू के। ऐसे वैसे हम झोली नहीं है, ऐसे वैसे हम झोली नहीं है। विश्व गुरु पद पर भारत रहेगा, विश्व गुरु पद पे भारत रहेगा। प्यारे बापू की बोली यही है, प्यारे बापू की बोली यही है। साधकों का है संकल्प पूरा, साधकों का है संकल्प पूरा। कायरों की ये बोली नहीं है, कायरों की ये बोली नहीं है। दुश्मनी से भरे हैं जो निंदक, दुश्मनी से भरे हैं जो निंदक, नरकगामी फिर उनकी गति है। नरकगामी फिर उनकी गति है। खैरियत समझो अब तक बापू ने, खैरियत समझो जब तक बापू ने तीसरी आँख खोली नहीं है, तीसरी आँख खोली नहीं है। तीसरी आँख खोली नहीं है, तीसरी आँख खोली नहीं है। साधकों की हरिओम बोली, साधकों की हरिओम। फिर से सभी एक साथ प्रसाद जी महाराज का खूब खूब साधुवाद करेंगे। साधो साधो साधो। अब हम दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से पधारे हैं महंत श्री कल्पेश गिरी जी महाराज। वे आएंगे और अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। हरिओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़े एड़े कई गए रावण कौरव कंस। मीडिया द्वारा पूज्य बापूजी नारायण साईं जी आश्रम को बदनाम करने के लिए जो झूठी कहानियाँ रची गई है, उनकी जब समाज में पोल खुलती है तो समाज में जागृति आती है। आज समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग समझने लग गया है कि बापूजी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। कोई भी संत थोड़ा भी खुलकर बाहर आ जाए
सच्चाई बोलना शुरू कर दे तो वो बच नहीं सकता, वह जरूर षड्यंत्र का शिकार हो ही जाता है। तो इस समय हम सभी हिंदू संतों को एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए। मीडिया का एक ही काम है हिंदू संतों के प्रति विरुद्ध षड्यंत्र करना। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरी मीडिया विदेशी है, मार्केट के 50% शेयर उनके ही है, तो सीधी बात ऐसा ही करेंगे। बापूजी को हाईलाइट किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बापूजी हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर बापूजी हिंदुत्व की बात करना छोड़ दे तो पूरे षड्यंत्र बंद हो जाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूरा हिंदुओं के विरुद्ध सोची समझी साजिश है। जिस तरीके से बापूजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे हिंदू समाज अत्यंत दुखी है। ये विडंबना है कि इस हिंदू देश में हिंदू साधु का ही अपमान किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। उन पर घिनौने आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया जा रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बापूजी जैसे पवित्र संत पर आरोप सिद्ध न होने पर भी जेल में डाल दिए? तो कहना होगा भाइयों, ये वही लोग हैं जो इस हिंदू देश में ईसाई धर्म फैला रहे हैं और ईसाई राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं। अर्थात सावधान हो जाओ हिंदू भाइयों, संगठित हो जाओ, नहीं तो ये ईसाई धर्म वाले लोग हमको आपस में ही लड़ाकर ईसाई राष्ट्र का स्थापना कर देंगे। आखिर बापूजी पर ही क्यों षड्यंत्र लगते, क्यों आरोप बापूजी पर ही लगते हैं? बापूजी धर्मांतरण करने वाले मिशनरियों के शत्रु है, क्योंकि बापूजी धर्मांतरित पुरुषों को वापस पुनर्परिवर्तन करते हैं, जिससे मिशनरियों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बापूजी बाजार में बिकने वाले नशीली दवाइयों को पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे कंपनियों का बहुत नुकसान होता है। तो इन कंपनियों को कुछ करोड़ों रुपए बापूजी पर खर्च करने के लिए किया जाता है, इसीलिए बापूजी पर इतने सारे षड्यंत्र लगते हैं। हरिओम। साधो साधो साधो। अब हमारे बीच राजा भाव सिंह जी की नगरी से, वीर राजपूतों द्वारा स्थापित शहर से, भावनगर से पधारे हैं श्री नारायण शास्त्री जी महाराज। मैं उनको नम्र निवेदन करता हूं कि वे हमें अपने हृदय की वाणी सुनाएंगे। श्री नारायण शास्त्री जी महाराज, साधुवाद के साथ उनका स्वागत करें। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। અહીંયા ઉપસ્થિત અધ્યક્ષ અને સંતોના ચરણોમાં પ્રણામ અને તમ અંદર જે ગુરુ તત્વ છે તેને પ્રણામ। ગાય આપણી માતા છે। ગાય આપણા ગાયના ઘીથી આપણું શ્વાસ સારું થાય છે। ડૉક્ટર ગૌરીશંકર માહેશ્વરી કહે છે કે ગાયના 4 ટીપા નાકમાં નાખવાથી 80થી વધારે રોગો નષ્ટ થાય છે, જેમ કે વાળ ખરવા, કાન બળવા, નાક બળવી વગેરે બધા મટે છે રોગો। હંમેશા ગાયનું ઘી તો ઘરે રાખવું જ છે। તે નાકમાં નાખવાથી ચમત્કારી ફાયદો થાય છે અને રામદેવ બાબાએ કહ્યું છે કે તેનાથી તો આપણે નાકમાં નાખવાથી તો ઘણો ફાયદો થાય છે, પણ આપણી બુદ્ધિશક્તિ વધે છે। તમે તો દિલીપ રાજાની વાર્તા સાંભળી હશે, ના સાંભળી તો સાંભળો। દિલીપ રાજાએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે નંદની ગાયની સેવા કરેલી। એકવાર નંદની ગાયને રાજાની પરીક્ષા લેવાનો વિચાર આવ્યો। તો નંદની ગાયે રાજાનું ધ્યાન એકવાર અચાનક ગયું, ત્યાં જ દુર્ગામાના સિંહે નંદની પર આક્રમણ કરી દીધું। ત્યાં જ રાજા દિલીપે દુર્ગામાના સિંહે કહ્યું, હે દુર્ગામાના સિંહ, તમે મારી નંદની ગાયને છોડી દો પણ મને ખાઈ લો। પણ રાજા દુર્ગામાના સિંહ કહ્યું, હે રાજન, તમારા પર રાજ્યનો કારભાર છે, તમે તેને સંભાળો અને જાઓ, તમારા ઘરે સંતાન પ્રાપ્તિ થશે। તે જ નંદની ગાયને પ્રસન્ન થઈ રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા। ત્યાં જ મહાપ્રતાપી મહાબલશાળી રઘુવંશમાં રામજીનો જન્મ થયો। આપણા ભારતમાં તો કતલખાના ખુલ્યા જ છે, તે બંધ કરવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે। જે ગાયને માનીને તેના હાડકામાંથી ટૂથપેસ્ટ, ક્રીમ વગેરે બનાવવામાં આવે છે અને તેની ચરબી હોય તેમાં સુગંધી સાબુ વગેરે એવું બનાવવામાં આવે છે। 33 કોટી અર્થાત 8 વસુ, 12 આદિત્ય
11 રુદ્ર અને 2 અશ્વિની કુમાર. આપણા ભારતમાં તો 36,000થી વધારે કતલખાના ખુલ્યા છે. એમાં એક દિવસે 1 લાખથી વધારે ઉપર ગાય કપાય છે. આપણા બાપુની અંદર જેને નખાવ્યા છે, જ્યારે બાપુ બહાર આવશે ત્યારે એ લોકો અંદર જશે. હવે હું છેલ્લે એટલું કહીશ, સચકો હાથ નહીં, ઝૂટકો પેર નહીં. હરિયો. આપણે આ જન્માષ્ટમી પર પર્વ પર આપણે બાપુને બોલાવવા આપણે એક ભજન, નાનકડું ભજન ગાશું. મારી સાથે બધા ગાજો. आ जाओ है दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को. आंखें मेरी तरस रही है गुरुवर दर्शन पाने को. जब जब गुरुवर याद है आते, आँख मेरी भर आए. मुख से कुछ ना बोल सकूं मैं, दिल रोता ही जाए. लकी 84 रोना आया, भूल गया मुस्काने को. आंखें मेरी तरस गई है गुरुवर दर्शन पाने को. त्रेता में तुम राम बने हो, हर मर्यादा निभाई. द्वापर में तुम कृष्ण कन्हैया, प्रेम की मुरली बजाई. आपके भाग का छोटा फूल हूँ, आ जाओ महकाने को. आंखें मेरी तरस रही है गुरुवर दर्शन पाने को. कल में मैंने जीवन खोया, जीवन की हो शाम से पहले मुझको जाना गुरुवर के निज धाम. आए हो तो मेरे गुरुवर, ना कहना जाने को. आंखें मेरी तरस गई है गुरुवर दर्शन पाने को. हरिओम.
पूज्य बापूजी भी कहते हैं, तीन जो शक्तियां हैं उनके महत्व का कभी खंडन हुआ तो पूरा देश बर्बाद हो सकता है। एक है गाय, गीता और गंगा। नारायण शास्त्री जी महाराज ने हमें गाय का महत्व बताया। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। अब हमारे बीच कर्णावती शहर, जिसको अब अहमदाबाद कहते हैं, यहाँ से पधारे हैं संत श्री हरिओम दास जी महाराज। उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करेंगे। संत श्री हरिओम प्रसाद जी महाराज। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। અહીંયા મંચ પર ઉપસ્થિત બધા સંતોના ચરણોમાં મારા નમન અને અહીંયા ઉપસ્થિત મંડપમાં બધા જ ભાઈ બહેનો અને માતાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામ અને એમના હૃદયમાં વિરાજમાન મારા સદગુરુદેવને મારા પ્રણામ. આપણે આજે અહીંયા જન્માષ્ટમીમાં પાવર પર્વ ઉપર ઉપસ્થિત થયા છીએ. એ વિશે હું આપ સૌને કંઈક કહીશ. એમાં કોઈ ત્રુટિ હોય તો મને માફ કરશો. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. જ્યારે જ્યારે ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે ભગવાન કોઈના કંઈ રૂપમાં આ ધરતી ઉપર જનકલ્યાણ માટે અવતાર લે છે. અને આ કળિયુગમાં બાપુજીએ જ ભગવાન રૂપ ધારણ કરી અને સાક્ષાત ભગવાન સ્વરૂપ અહીંયા અવતરિત થયા છીએ અને આપણા સૌ લોકોનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે. સંત શ્રી આસારામજી બાપુ આ વિશ્વમાં, આ દેશમાં જ નહીં પરંતુ આખા વિશ્વમાં એક મહાન વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. આ કારણ કે આ ભારત દેશમાં જ નહીં પરંતુ આખા વિશ્વમાં બાપુજીએ સંયમ, સદાચાર અને સંગઠનનો સંદેશો આપ્યો છે અને તેમના માર્ગે આપણે ચાલીએ છીએ. બોલો જયરામજી કી. જોરથી બોલો, બોલો જયરામજી કી. મને આ વાત ઉપરથી એક રામાયણનો એક પ્રસંગ યાદ આવી રહ્યો છે કે જ્યારે રાવણ અને રામજીનું યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે તેમાં રામજીના સૈનિકોએ રાવણના સૈનિકોને પરાસ્ત કરી રહ્યા હતા અને તેમાં રાવણના સૈનિકો એવું સભા બોલાવી અને એમાં કહ્યું કે આ વાનરના સૈનિકો તો એક ડાબેથી કૂદકો મારે છે, ક્યારેક જમણેથી કૂદકો મારે છે, ક્યારેક ઉપરથી કૂદકો મારે છે, ક્યારેક પૂછ લાંબી કરીને આપણને છે, ક્યારેક ઝાપટો મારે છે, પથ્થર મારે છે અને એમ કરીને આપણા સૈનિકોને પરાસ્ત કરે છે. તો આપણે હવે આ લોકોને શું કરવું? ત્યારે સભામાં નક્કી થયું કે આપણે આપણા સૈનિકોને માયા દ્વારા વાનર બનાવી દઈએ અને આ રીતે રાવણે બધા સૈનિકોને માયાથી વાનર બનાવી દીધા. અને બીજા દિવસે જ્યારે યુદ્ધ થયું ત્યારે બંને પક્ષના સૈનિકો મરવા લાગ્યા. ત્યારે રામજીએ સમસ્યામાં પડી ગયા કે હવે શું કરવું? ત્યારે જાંબુવનજી વૃદ્ધમાં હતા. તેમણે રામજીને કહ્યું કે તમે ટેકરી ઉપર જઈને ઊભા રહી જાઓ, ત્યાંથી પછી હું તમને કહું. રામજી ટેકરી ઉપર જઈને ઊભા રહી ગયા અને જાંબુવનજી ત્યાં જઈને જોરથી બોલ્યા, જય શ્રી રામ. ત્યારે જે રામજીના સૈનિક હતા તે પણ સાથે બોલ્યા, જય શ્રી રામ. તેથી જે રાવણના સૈનિકો હતા તેમની પુલ ખુલી ગઈ, કારણ કે તે જયરામજી કે જય શ્રી રામ બોલ્યા નહીં અને રામજીએ બાણ ચલાવીને તે લોકોને મારી નાખ્યા. તેથી આપણે પણ જોરથી બોલીએ, બોલો જયરામજી કી, બોલો જયરામજી કી.
આપણે મને રામાયણનો બીજો પ્રસંગ યાદ આવે છે કે જ્યારે કારણ કે અત્યારે આપણે કોઈ સાધક ભાઈના ઘરે જઈએ તો ત્યાં આપણને એમ કહે છે કે બાપુજી તો લીલા કરે છે, બાપુજી લીલા કરે છે, પણ બાપુજી લીલા કરે છે એ બાપુજીનો વિષય છે, એ આપણો વિષય નથી. તેથી રામાયણનો એક પ્રસંગ યાદ કરવા જેવો છે કે જ્યારે અહીં રાવણ ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણજીને પાતાળમાં લઈ ગયો બંદી બનાવીને, ત્યારે વાનર સેના તેમની ખોજમાં નીકળી હતી. પણ તે વાનર સેના એમ વિચાર્યું હોત કે ભગવાન રામ તો લીલા કરે છે, ભગવાન રામ તો સર્વસમર્થ છે, એ પોતે જાતે છૂટીને આવી જશે. પણ એવું નથી થયું. ભગવાન રામ પોતે આવવામાં સક્ષમ હતા, પણ તે આવ્યા નહીં. અને હનુમાનજી પાતાળ લોકમાં ગયા અને ભગવાન રામને છોડાવીને લઈ આવ્યા. તે આ પ્રસંગ આપણને શું શીખ આપે છે? આ પ્રસંગ આપણને શીખ આપે છે કે આપણે હંમેશા સંગઠિત રહેવું જોઈએ અને આપણે કોઈ પણ કાર્ય હોય તો તે આપણે પૂરી નિષ્ઠાથી કરવું જોઈએ અને આપણે હાથ ઉપર હાથ રાખીને બેસી ન રહેવું જોઈએ. તો આપણા બાપુજી અંદર છે તો આપણે હાથ ઉપર હાથ રાખીને બેસી રહેવાનું? હા કે ના? તો આપણે હવે એવો સંકલ્પ કરીએ કે આપણે બાપુજીને બહાર લાવીને જ રહીશું અને કોઈ પણ કૃપાચારવાળા હોય તો પણ આપણે તેને ચીરીને આપણે બાપુજીને બહાર લઈ આવશું. આપણે અત્યારે જાગીશું, નહીં જાગીએ તો પછી ક્યારે જાગીશું? તેથી અત્યારે સંગઠન કરવા માટે આપણે બાપુજીએ એક સરસ મોકો આપ્યો છે. તેથી આપણે બધા જ હિન્દુ ધર્મના લોકોને સંગઠિત થવાનું કહીએ અને આપણે સંગઠિત થઈએ. બસ આ વાણી સાથે બધા સંતોના ચરણોમાં ફરીવાર નમન કરી અને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. હરિઓમ. अब हमारे बीच भक्तिमती मीराबाई के मेवाड़ क्षेत्र से पधारे हैं श्री नरेश गिरी जी महाराज. साधुवाद के साथ इनका स्वागत करेंगे. हरि ओम. हरि हे हमारे जन्म मरण के साथी, आज हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आज हम आपको याद कर रहे हैं. मारा जन्म मरण रा साथी, थन नहीं विसरू दिन राती. मारा जन्म मरण रा साथी, थन नहीं विसरू दिन राती. विसरू दिन राती, मारा जन्म मरण ना साथी, तन नहीं विसरू दिन राती. क्या बिन कल ना पड़त है, जानत मेरी छाती. जानत मेरी छाती. ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारू, ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो. रोए रोए अखिया राती. रोए रोए अखिया राती. गुरु जी थाने प्रभु जी थाने नहीं विसरू. गुरु जी थाने नहीं विसरू, प्रभु जी थाने नहीं विसरू. मारा जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं विसरू दिन राती. जन्म मरण ना सा
साथी तन नहीं बिसरू दिन राती। दुनिया की ये रंग रंगीली, दुनिया की रंग रंगीली मुझको नहीं है सुहाती, मुझको नहीं है सुहाती। तेरी छवि मुस्कान ये तेरी, तेरी छवि मुस्कान ये तेरी मुझको यही बस भाती, मुझको यही बस भाती। प्रभु जी थाने नहीं विसरू, गुरु जी थाने नहीं विसरू, प्रभु जी थाने नहीं विसरू गुरु जी थाने नहीं विसरू। तुझ संग डोर जो बांधो हमने, तुझ संग डोर जो बांधो हमने तोड़ी नहीं ये जाती, तोड़ी नहीं ये जाती। तुझ सम कोई नाही हमेरो, तुझ संग कोई आई मेरो तू दीपक में भाती, तू दीपक में बाती। प्रभु जी थाने नहीं बिसरू, प्रभु जी थाने नहीं बिसरू, प्रभु जी थाने नहीं बिसरू। हमारा जन्म मरण रा साथी मन नहीं विसरू, जन्म मरण साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती। यो मन मेरो बड़ो हरामी, यो मन मेरो बड़ो हरामी जू मत मातो हाथी, जो मद तो हाथी। सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, जब गुरु हाथ धरो सिर ऊपर अंकुश में समझाते, अंकुश में समझाते। प्रभु जी थाने नहीं विसरू, गुरु जी थाने नहीं विसरू, प्रभु जी थाने नहीं बिसरू, गुरु जी थाने नहीं बिसरू। मारा जन्म मरण रा साथी तन नहीं विसरू दिन राती, मारा जन्म मरण रा साथी तन नहीं विसरू दिन राती। साधो साधो साधो। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई के क्षेत्र से पधारे हुए नरेश गिरी जी महाराज ने मीराबाई का ही प्रेमा भक्ति का बड़ा सुंदर भजन गाकर हमें कृतार्थ किया। अब हम फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। आज हमारे बीच गाजियाबाद से पधारे हैं संत दीपक दास जी महाराज,
मैं उनसे विनती करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। और हाल ही में पूज्य बापू जी के दर्शन हेतु जोधपुर भी गए थे, वो दिव्य अनुभव भी हमें बताने की कृपा करें। संत दीपक दास जी महाराज साधुवाद के साथ स्वागत करेंगे। हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले उनके माता पिताजी कहाँ थे? जेल में। हमारे बापूजी अभी कहाँ हैं? जेल में। मुझे तो ऐसा लगता है भगवान और संतों का जेल से विशेष लगाव है। क्यों? क्योंकि जेल में बंद अन्य कैदियों को भी अपनी उपस्थिति मात्र से उन्हें मुक्त करना है, उनकी मलिन विचारधाराओं से उन्हें मुक्त करना है। नानक जी ने भी यही ही किया जेल में जाकर। तो हमारे पूज्य बापूजी भी जेल की इस लीला के द्वारा वहाँ के कैदियों का कल्याण कर रहे हैं। जेल में ही बापूजी ने बहुत से कैदियों को मंत्र दीक्षा भी दी है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कुछ कैदी भाई अपने दूसरे कैदी मित्रों से कह रहे थे, जब से बापूजी जेल में आए हैं तब से मानो जेल की सारी व्यवस्था सुधर गई है। अब तो वे जेल नहीं मानो वे आश्रम है, आश्रम। पूज्य बापूजी पर जिन लोगों ने गलत आरोप लगाए उन्हें अंदर किया है, उन अभागे लोगों को कौन से नरक में सड़ना पड़ेगा इसका उन्हें भी पता नहीं है। आज पूज्य बापूजी करोड़ करोड़ भारतवासियों के हृदय में बसे हुए हैं। पूज्य बापूजी के सत्संग से इन भक्तों को दूर किया जा रहा है। इनका पाप इन षड्यंत्रकारियों तथा लड़की और उसके माँ बाप के सिर पर जाता है। आज नहीं तो कल सत्य का उजागर हो जाएगा और हमारे प्यारे बापूजी निर्दोष छूटकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन उन षड्यंत्रकारियों व आरोप लगाने वालों के सिर पर जो कलंक का टीका लगा है उससे तो इतिहास भी नहीं मिटा पाएगी। धिक्कार है इन लोगों को जो बापूजी ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत को पहचान नहीं पाए हैं। उनको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। पूज्य बापूजी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वे सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। मैं भी अभी जोधपुर गया था। मेरा खुद का अनुभव है। मैं जोधपुर गया था तो मैं देख रहा था कि बापूजी जब गेट से उतरते हैं तब तो लेके जाते हैं अंदर। पुलिस इतनी सारी क्यों होती है? क्योंकि कोई कुछ ना कर ले। और पूज्य बापूजी के दर्शन भी नहीं करने देते। रास्ते में धारा लगा दे जाते हैं। और पूज्य बापूजी के दर्शन के लिए किसी को रोड पर रुकने, जब 5 मिनट पहले बापूजी जब आने वाले होते हैं चौक पे ही पुलिस वाले सब खड़े होते हैं। हरि ओम। अब हमारे बीच राजा जनक की भूमि बिहार से पधारे हैं शास्त्री जी श्री हरिश्चंद्र केसरी जी महाराज। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वे सद्गुरु भगवान के लिए अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगे। श्री शास्त्री हरिश्चंद्र केसरी जी महाराज। हरि
हरे ओम हरे ओम। यहाँ पर बैठे हुए सभी संतगण एवं हमारे साधक बहनों को मेरा प्रणाम है। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें तेरी बड़ी याद सताती है गुरुदेव, हमें तेरी बड़ी याद सताती है। एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है, एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है। तुम ब्रह्मा विष्णु हो, शिव शंकर हो गुरुदेव। तुम ब्रह्मा विष्णु हो, शिव शंकर हो गुरुदेव। तेरा नाम जपे कृष्णा, तेरा नाम जपे कृष्णा, राधा भी गाती है। तेरा नाम जपे कृष्णा, राधा भी गाती है। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है। दाता हो, वेदों के ज्ञाता हो। तेरा नाम भक्ति मिल जाती है, हम भक्तन को तुमसे भक्ति मिल जाती है। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है। के दाता हो, तुम विश्व विधाता हो, सारे जग के दाता हो। तेरे नाम को जप करके, तेरे नाम को जप करके दुनिया तर जाती है। तेरे नाम को जप करके दुनिया तर जाती है। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है। जब आते हैं बापू खुशियाँ आ जाती हैं, जब आते हैं बापू खुशियाँ आ जाती हैं। नहीं होते हैं बापू, नहीं होते हैं बापू, दिल मुरझा जाता है। नहीं होते हैं बापू, दिल मुरझा जाता है। गुरुदेव हमें तेरी बड़ी याद सताती है, एक पल की जुदाई भी हमको तड़पाती है। साधो साधो साधो। सभी एक साथ साधुवाद के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे। साधो साधो साधो। हमारे बीच कानपुर उत्तर प्रदेश से पधारे हैं श्री शिवम शास्त्री जी महाराज। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनके आशीर्वचन की आकांक्षा रखते हैं।
शिवम शास्त्री जी महाराज, हरि ओम हरि यहाँ पर उपस्थित सभी संतगण और सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू एक पहुंचे हुए सिद्ध संत हैं। मीडिया के प्रभाव में आकर जो लोग उनको गलत बोलते हैं उनको तो पाप लगेगा ही, परंतु जो उनके बारे में बुरा विचार करते हैं उनको भी पाप लगेगा। संत उपजाऊ भूमि की तरह हैं, जिसमें जो जैसा बीज बोएगा उसको वैसा ही अनंत फल मिलेगा और वह अनंत गुना होकर मिलेगा। निंदकों की दुर्गति हमेशा होती ही है। भारत को विश्व गुरु बनने में देर नहीं है और विश्व गुरु बापू आशाराम जी ही होंगे। मैंने समाचारों में पढ़ा है कि लंदन तक के लोग इस बात का समर्थन करते हैं, तो फिर भारत में इन पवित्र संत पर इतना अत्याचार क्यों? बापूजी साक्षात शिव स्वरूप हैं, शिव कल्याण के प्रतीक हैं और बापूजी के सानिध्य में जिसने भी एक बार दर्शन मात्र श्रद्धा से किए हैं, जीवन में उसी दिन से उसके परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यह अनेकों का अनुभव है। हिंदुओं को अब एकजुट होना चाहिए। आज हमारे पूज्य बापूजी संतों व संस्कृति की धरोहर के ऊपर आक्रमण हो रहा है। आज पूज्य बापूजी के ऊपर नहीं बल्कि हिंदू धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर और सभी साधु संतों के ऊपर लांछन लग रहा है। भगवान राम जी, कृष्ण जी के ऊपर भी कीचड़ उछालने वाले इस दुनिया में पैदा हुए थे, तो आज शंकराचार्य जी, प्रज्ञा सिंह और बापूजी के ऊपर आरोप लगते हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है। हमारे बापूजी दिव्यत्व प्रकट कराने के लिए सामने आए हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि सभी मेरे साथ भारत बापू की जय का नारा लगाएं। भारत बापू की, भारत बापू की, भारत बापू की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। हमारे देश में आज तक कई संत हो गए हैं, महापुरुष हो गए हैं, और ऐसे ही एक संत महापुरुष का दर्जा जिनको आज हम सभी देते हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का बाल्यकाल जहाँ बीता, ऐसे राजकोट शहर से हमारे बीच स्वामी श्री भौतिकपुरी जी महाराज पधार रहे हैं। उनसे करबद्ध प्रार्थना है वे हमारा मार्गदर्शन करें। श्री भौतिकपुरी जी महाराज, बहुत ही साधुवाद के साथ उनका स्वागत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज जन्माष्टमी निमित्ते આપણે બધા રામ ભગવાનનું અને કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નાનકડું કીર્તન કરીશું। હરે રામ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, अच्युताय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે. પૂજ્ય બાપુએ છેલ્લા 50 વર્ષથી જે સમાજ સેવાના કાર્યો કર્યા છે એને મીડિયાએ ક્યારેય ન દેખાડ્યા, પરંતુ તેનાથી વિપરીત બાપુજીને બદનામ કરવા માટે બનાવેલ કાવતરામાં સામેલ થઈને ખોટી ખોટી કહાણીઓ બનાવીને બાપુને બદનામ કરવામાં, જનતાને ભ્રમિત કરવામાં આવી રહી છે. પૂજ્ય બાપુ ઉપર લગાવેલા આરોપ ખોટા છે. અમને બાપુજી પર પૂરો વિશ્વાસ છે. બાપુ ઉપર લગાવેલા આરોપો ખોટા હોવાને કારણે બાપુજીને કોઈ નુકસાન નથી, પરંતુ તેને દેશ, સમાજ અને રાષ્ટ્રને નુકસાન છે. સમાજે દ્રષ્ટિહીન ન બનવું જોઈએ. જે લોકો આરોપો લગાવી રહ્યા છે અને જેમના પર આરોપો લગાવી રહ્યા છે તેની યોગ્યતા શું છે તેને પારખો, તેનો વિવેક કરો. એ જ સમાજશીલ સમાજનું કાર્ય છે. જે લોકો આરોપ લગાવીને સમાજની આંખોમાં ધૂળ નાખી રહ્યા છે એમણે જ કાંચી કામકોઠી પીઠાધીશ્વર મહારાજ, જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ વગેરે પર ખોટા આરોપો નાખ્યા, પણ તે એક પણ આરોપ સિદ્ધ ન થયો. તે રીતે બાપુજી પર પણ આરોપો નાખ્યા, તે પણ સિદ્ધ થતા જ નથી. આ રીતે કેટલાક પથિકોનો માર્ગ વળ્યો છે. તેથી દેશવાસીઓ સાવધાન, કુપ્રચારથી ભ્રમિત ન થાઓ. ધર્મના ક્ષેત્રમાં રાજકારણીઓ અને દેશદ્રોહીઓનો ઘણો હસ્તક્ષેપ રહ્યો છે અને બાપુજીને ફસાવી રહ્યા છે. સંત આસારામજી બાપુને ફસાવવામાં કાવતરા કરવામાં આવ્યા છે. જેમ જયેન્દ્ર સરસ્વતી મહારાજને ફસાવવામાં કાવતરા કરવામાં આવી રહ્યા હતા તે પણ સફળ ન થયા. તે આપ સૌ લોકો જાણો છો. જે રીતે જેમ વૃક્ષ ફળ આપે છે, જે વૃક્ષ ફળ આપે છે તેને જ લોકો પથ્થર મારે છે. બાવળના વૃક્ષને કોઈ પથ્થર મારતું નથી. તેવી જે બાપુજી આપણા ફળ આપનાર વૃક્ષ છે અને આપણે તેના કરોડો સાધકો છીએ. તેથી બાપુજી આપણને કરોડો સાધકોને પ્રેરણા આપીને વ્યસન મુક્તિ કરાવ્યા છે અને સુસંસ્કાર આપ્યા છે. તેથી રાજ્યકર્તાઓને આ પસંદ નથી. આજે હિન્દુ ધર્મના સંતો પર જે આક્રમણો થઈ રહ્યા છે એનો જવાબદાર સમાજ જ છે, કારણ કે સમાજ તેના સામે જવાબ ઉઠાવતો નથી. તેને કારણે આ આક્રમણો થઈ રહ્યા છે. તેથી આપણે જે કાવતરાઓ થઈ રહ્યા છે તેની સામે કોઈ તત્પર બનીને આપણે તેની સામે કાર્ય લેવું જોઈએ. આ જે કાવતરું ચાલી રહ્યું છે તે દેશની જનતાને ભ્રમિત કરી રહ્યું છે. પૂજ્ય બાપુ ઉપર આ વિદેશી તાકાતોએ, કાવતરાબાજોએ જે કાવતરું આ વખતે ચલાવ્યું છે એ ઘણું જ નિંદનીય છે. આજે આપણા માટે આ દુઃખની વાત છે. આ લોકોએ બાપુને નક્કર પુરાવા વિના જોધપુરની જેલમાં કેટલા સમયથી રાખેલા છે. એટલે આવો વ્યવહાર તો ક્યારે આતંકવાદીઓ સામે પણ નથી કર્યો અને આવો વ્યવહાર બાપુજી સામે કરેલ છે. બાપુજી આપણા રાષ્ટ્ર સંત છે. તેથી આપણે એટલી જ માંગણી લોકો પાસે કરીએ કે બાપુજીને જલ્દીથી જલ્દી 21 ઓગસ્ટમાં તેને બાપુજીને મુક્તિ આપે અને આપણે તેના સૌ દર્શન કરીએ. તે માટે આપણે સૌ લોકો સંકલ્પ કરીશું અને બધા લોકો પોતાના હાથ જોડી દેશે. ઓમ 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 બાપુજી જલ્દી બહાર આए. ઓમ 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 બાપુજી જલ્દી બહાર આए. ઓમ 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 બાપુજી જલ્દી બહાર आए. जय हिंद, जय भारत. सभी फिर से साधुवाद के साथ भौतिक जी महाराज का अभिवादन करेंगे. साधो साधो साधो. अब हमारे बीच अहमदाबाद के पास स्थित धोलका गांव से पधारे हैं आचार्य हर्षानंद महाराज जी. मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आएं और अपने विचार प्रकट करें. आचार्य हर्षानंद जी महाराज. हरिओम. बापूजी के विरुद्ध इतना भयंकर षड्यंत्र आखिर क्यों? बापूजी सबको मंत्र, चिकित्सा, ध्यान, प्राणायाम, सादा रहन सहन, स्वदेशी वस्तुएं एवं स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाने की सीख देते. फूकने थूकने वाले हैप्पी बर्थडे की जगह भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाने की प्रेरणा देते. इससे विदेशी कंपनियों का प्रतिवर्ष 1000 करोड़ का नुकसान होता है. बापूजी धर्मांतरण वालों के लिए भारी रुकावट है. इसलिए वे लोग सत्ता की सहायता से बापूजी और हिंदू संतों को हर प्रकार के झूठी इल्जाम में फंसा रहे. बापूजी आदिवासियों में अन्न, वस्त्र, बर्तन, गर्म भोजन के डिब्बे, कंबल, दवाएं आदि जीवन उपयोगी सामग्रियां बांटते रहे. इससे धर्मांतरण करने वालों के बुरे बिस्तर बंद हो जाते हैं. बापूजी की प्रेरणा से चल रहे हुए विवाद सुरक्षा अभियान तथा गुरुकुलों व बाल संस्कार केंद्रों के असाधारण प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों द्वारा
उधर तेजस्वी भारत का निर्माण हो रहा है। बापूजी का सत्संग एवं प्रेरणा से चल रहे हुए विश्व मुक्ति अभियान से करोड़ों लोगों की शराब, सिगरेट, गुटखा आदि व्यसन छूटे हैं। साथ ही लोग असली सामग्री से बचते हैं। इससे विदेशी कंपनियों का खरबों रुपये का नुकसान होता है। बापूजी के सत्संग से लोग महंगी दवाई और बिनजरूरी ऑपरेशनों से बचते हैं और कई लूटने वालों की बिक्री में भारी कमी आती है। इनके अलावा और भी कई कारण हैं जिनसे कभी ईसाई मिशनरियाँ, कभी विदेशी कंपनियाँ, तो कभी कोई और। मीडिया वालों को मोहरा बनाकर बापूजी एवं हिंदू संतों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं और ये षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। हरिओम। खूब साधुवाद, धन्यवाद है। हमारे बीच अहमदाबाद के पास धोलका से पधारे आचार्य हर्षानंद जी महाराज। अब महाकाल की नगरी, विद्वानों की भूमि व गंगा तट पर स्थित ऐसी काशी वाराणसी से हमारे बीच पधारे हैं आज की संत सभा के अध्यक्ष पूजनीय महामंडलेश्वर जगत गुरु 1008 स्वामी श्री सौरभ तिवारी जी महाराज। उनको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आशीर्वचन प्रदान करें। सभी खूब साधुवाद के साथ आज के संत सभा के अध्यक्ष पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी सौरभ तिवारी जी महाराज का अनुमोदन करें। अनादिकाल से चली आ रही एकमात्र भारतीय संस्कृति ही विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिसमें न जाने कितने ही बार श्री राम है, श्री कृष्ण है तथा अनेकों महापुरुष इसी धरती पर जन्म लिए। विश्व की 4 महानतम संस्कृतियों में रोम, यूनान एवं भारतीय, मिस्र एवं भारतीय संस्कृतियां हैं, जिनमें से 3 संस्कृतियों के तो अजायब घरों में मात्र शेष रह गए हैं, लेकिन एक भारतीय संस्कृति अभी तक चमचम चमक रही है। इस भारतीय संस्कृति पर न जाने कितने ही बार हमले हुए, इस भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए कितने ही प्रयास किए गए, लेकिन कहते हैं कि यूनान और रोमा मिस्र मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, दौरे जहाँ हमारा। हमारे धर्म के आधार वेद हैं, वेद ही धर्म के मूल हैं। वेद से सारा ज्ञान प्रमाणित होता है, तो ऐसी धर्मही संस्कृतियों को कैसे नष्ट कर सकता है। इस देश में मुगल है, अंग्रेज है और आकर चले गए, लेकिन ऐसा न समझना कि हम स्वतंत्र हैं। ये विदेशी लोग ऐसी चाल चल रहे हैं कि हम भारतीयों का मन विदेशी खान पान, विदेशी रहन सहन एवं धर्मांतरण द्वारा हमें फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। हम हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन कैर कभी नहीं। भीष्म जैसे प्रतिज्ञ, अर्जुन जैसे वीरों का रक्त हमें बह रहा है। हे भारत वीर के सपूतों, अब हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अग्रसर रहना होगा। जुल्म करना तो पाप है, लेकिन जुल्म सहना दुगना पाप है। हमारे ईश्वर भी हमें कैर बनना नहीं सिखाते, वे ही हमें प्रेरणा देते हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता पड़ती है। आज से 1500 वर्ष पूर्व इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। आज से 2500 वर्ष पूर्व कोई ईसाई नहीं था। तो हजारों वर्ष पूर्व कौन थे? तो सब सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू थे। सब सनातन धर्म के अनुयायी हिंदू थे और इसी तरह हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। हमारे शास्त्रों में भी आता है कि ये संस्कृति अनादिकाल से चली आ रही है और इसके आधार स्तंभ संत महापुरुष हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए संत महापुरुषों ने बहुत ही बड़े काम किए हैं। हमारी विदेशी ताकतें हम अपना धर्म फैलाने के लिए संतों महापुरुषों के ऊपर बहुत वर्षों से षड्यंत्र करते आ रहे हैं। सिकंदर लोधी ने संत रविदास जैसे संत रविदास को जेल में डाल दिया था। बाबर ने नानक को जेल में डाल दिया था और कुछ वर्ष पूर्व इसी देश की महिला प्रधानमंत्री ने बाबा जय गुरुदेव जैसे सरल संत को जेल में डाल दिया और उसी महिला प्रधानमंत्री की बहू ने हमारे बापूजी को रेप के झूठे केस के अंदर जेल में डाल दिया। संत लक्ष्मणानंद जी को गोली मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई। जगतगुरु जैन सरस्वती को जेल में डाला गया और अब हमारे बापूजी को निशाना बनाकर जेल में डाला गया है, जबकि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दोषी नहीं कहा जा सकता। तो ये मीडिया वाले हमारे बापूजी को दोषी कैसे कहा? और जिन संतों के ऊपर लगाए गए आरोप झूठे निकले तो इन मीडिया वालों ने क्यों नहीं दिखाया? मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अथवा राजनीतिक दबाव में या धन के लालच में आकर हमेशा हिंदू संतों के ऊपर वह भारतीय संस्कृति के बारे में घिनौनी खबरें दिखाते रहे हैं। ये मीडिया वाले भारतीय संतों द्वारा चल रहे सेवा कार्य को कभी नहीं दिखाते। मीडिया को हमें भ्रमित करने का, करोड़ों लोगों की श्रद्धा को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जो राष्ट्र का अपमान करे, जो हिंदुओं का अपमान करे, हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश प्रतंत्र भारत में ब्रिटिश द्वारा संचालित मैकाले जो शिक्षा प्रणाली शुरू की थी, उसके प्रभाव से आज भी शिक्षित वर्ग
प्रतिष्ठित लोग अपने सनातन धर्म की महिमा से अनभिज्ञ हैं। वे अपनी सनातन धर्म की महिमा के गौरव को नहीं पहचानते। वे अभी भी पाश्चात्य काल्पनिक कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि आज भी भारत के विद्यालयों महाविद्यालयों में वही झूठा इतिहास पढ़ाया जाता है जो अंग्रेज कूटनीतिज्ञों द्वारा लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म में से कोई एक मुसलमान या ईसाई बनता है तो इसका मतलब यह नहीं कि एक हिंदू कम हुआ, बल्कि हिंदू समाज का एक दुश्मन और बढ़ा। हिंदू धर्म भारत की वह जड़े जिसे यदि उस भारत की भूमि से उखाड़ा गया तो भारत वैसे ही सूख जाएगा जैसे एक वृक्ष जमीन से उखाड़ने पर सूख जाता है। यदि कोई अपना धर्म त्यागता है तो अपनी भारत माता के हृदय में छुरा भोगता है। हम वर्तमान सरकार से भी यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही हमारे गुरुदेव को मुक्त करें और क्षमा मांगे और कहें उनसे कि आप श्री के साथ हमने ऐसा बर्ताव किया, अन्यथा प्रकृति के कोप से उनको भी कोई बचा नहीं सकता। ईश्वर की सृष्टि में न्याय है, अन्याय नहीं। जीत सत्य की ही होती है, सत्य में जयते। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, पर रावण जैसे आतंकवादियों को संहार करने वाला श्री राम हो सकता है। हिंदू औरंगजेब नहीं हो सकता, पर औरंगजेब जैसे दुष्टों का खात्मा करने वाला छत्रपति शिवाजी हो सकता है। हर हर महादेव। सभी साधुवाद के साथ दोनों हाथ ऊपर करके महामंडलेश्वर जी का स्वागत करेंगे। साधो साधो साधो। आज जन्माष्टमी के पर्व में सभी संतजन पूरे देश भर से विविध प्रांतों से पधारे। सभी पूजनीय वंदनीय संतजनों के चरणों में मैं फिर से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी आए और हमें अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित किया। अब जैसे श्री कृष्ण भगवान सभी संतों के लिए अपने दिल की बात कहते हैं कि उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। सभी मिलकर इस परम पावन अवसर पर सभी संतों की महिमा इस भजन के द्वारा गाएंगे। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, मेरे कारण छोड़ जगत के, भोग पदार्थ सारे, भोग पदार्थ सारे। निश दिन ध्यान धरे हृदय में, निश दिन ध्यान धरे हृदय में, सब जग काज बिसारे। उदो मोहे संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे।
चरणन रज निज अंग लगाओ, चरणन रज निज अंग लगाओ। शोधु गात हमारे उदो मोहे, संत सदा अति प्यारे। जात महिमा वेद उचारे, संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संतन मुझ से न्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझ से न्यारे। बिन सत्संग मोहि नहीं पावे, बिन सत्संग मोहि नहीं पावे। कोटि जतन कर हारे, उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। जाति महिमा वेद उचारे। संतन के सेवक जग में, सो मम सेवक बारे। जो संतन के सेवक जग में, सो मम सेवक बारे। ब्रह्मानंद संत। अभी संतों को भेंट अर्पण होगा हमारे संचालक वृंद से, उसके बाद आरती करेंगे। हमारे गुरुकुल के संचालक, अहमदाबाद गुरुकुल के संचालक श्री पंकज भाई, संतों से प्रार्थना है कि आरती के लिए व्यासपीठ के पास जाएं, आरती करेंगे हम लोग। जय जगदीश हरे। चलो माता जी साइड में आ जाओ, आरती उठा लो।